इसका प्रभु का प्यारा नाम, प्रेम एक एक शब्द को पकड़ कर, ये आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये बाजारों में बिकने वाला ज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान है जिसने अपनी आत्मा को जगा के अनुभव किया। वो अनुभव जीवों के सामने खोल के रखा जाता है ताकि इसकी समझ में आ जाए कि हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। ये परमात्मा ने पंच भौतिक शरीर क्यों दिया है, किस काम के लिए दिया है और कहाँ के लिए दिया। बिना सत्संग तो कोई नहीं जान सकता। सत्संग एक रास्ता है जानकारी का। जिनको सत्संग मिला उनको सब कुछ मिल गया। ये दौलत सबसे महत्वपूर्ण है। जिसको सत्संग की दौलत मिल गई वो हमेशा हमेशा के लिए राजा हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। संत महात्माओं के पास केवल नाम की दौलत है, इसलिए नाम की दौलत को ठोकर मारते थे। अब तो जीव नहीं मानता कि ले लो हमारा कहीं लगा दो अच्छे काम। वो जान चुका है यहाँ अच्छे काम में लगाने वाला कोई नहीं। तो कहा चलो तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा जिज्ञासा है तो परमात्मा के काम में लगा दिया जाएगा। पर ऐसी जगह आपकी दौलत लगी है क्योंकि ये जमीन जब तक रहेगी तब तक आपकी दौलत का काम होता रहेगा। इससे बड़ा लाभ किसी सेवा से आपको नहीं मिल सकता। इसलिए दो सेवाएं हैं, तन की सेवा और धन की सेवा। मन की सेवा तो नहीं कर सकते, मन आपका गंदा है और गंदा तो तन भी आपका है, धन भी आपका गंदा है। लेकिन उसको महापुरुष से लेकर के साफ कर देते हैं। जब उसको शुद्ध शोधित कर देते हैं तो वही धन तुम्हारा कितने युगों तक काम आता है। तुम जमीन खरीदोगे, तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे का नाम, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तुम्हारा नाम लिखा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो आपका ये लग रहा है ये हमेशा आपका नाम रहेगा। इसमें कोई मेरा नाम तो है नहीं, क्योंकि आपका नाम खत्म हो जाएगा। आप ही का संगत यानी समिति का गठन आपके द्वारा हुआ है। मैं उसकी देखरेख करता हूँ, लेकिन आपका है और आपके लिए है। आपका काम सदैव होता रहेगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कई बार कहा भी तुम अगर यहाँ का काम संभालो तो किसी और जंगल में चला जाओ। हमें कोई मकानों में रहने का शौक नहीं है, कोई जमीन जायदाद लिखवाने का अपने निजी काम का शौक नहीं है। या तो जिनके परिवार बाल बच्चे वो ये सब काम करते हैं और हमारा तो तुम ये परिवार हो। जो करूंगा परिवार के लिए करूंगा और परिवार के लिए कर रहा हूं। बस आप अच्छे सच्चे हो जाओ तो तुम्हारे दोनों तरफ का काम हो जाए। इधर भी काम उधर भी काम, ना भी इधर का काम है ना उधर का काम। इसीलिए बार बार जीवों से कहा जा रहा, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है। इधर का काम बाकी है, उधर का काम, कोई काम अभी हुआ नहीं है। दोनों कामों की तैयारी है और तैयारी में कितने लोग सामने शरीक हो जाएंगे, कितने आपको अपने आप को आत्मसमर्पित कर दें निस्वार्थ भाव से, उनका काम हो जाए। ये स्वार्थ का ये जो व्यवस्था बनी है स्वार्थ की नहीं है, परमात्मा की। और आपको उसी भाव से सेवारत रहना चाहिए ताकि आपका भी लोक पर लोक बन जाए। नहीं तो खाली आए और खाली चले जाओगे।
कितनी बार गए हो, कितनी बार आए हो, अभी जा रहे हो, और जब तक नहीं समझोगे तब तक जाते आते रहो। तो इस आने जाने को समझना पड़ेगा कि आने का मतलब क्या, जाने का। अगर आ गए तो दोबारा आना ना पड़े, चले गए तो फिर इधर मुंह नहीं करेंगे। तब तो जाने आने का अर्थ आपने समझा है, और बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। जय गुरुदेव। इसलिए सुनो कम, समझो ज्यादा, और समझो कम, करो ज्यादा, तो ये काम जल्दी से हो जाए। सुनाने के लिए तो पूरी तरह सुनाया जाए, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। अब आगे सुनते पीछे भूल जाते हो, समय खराब करना अच्छा नहीं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा, और अब आप सत्संग का प्रसाद लेना। आज समर्पण दिवस है। सत्संग तो यहाँ होता ही रहता, सेवा यहाँ चलती रहती, लेकिन जो 3 दिन आपको दिए गए थे उसकी सीमा आज से समाप्त हो रही। लोग रहेंगे, सत्संग होगा। सत्संग कभी बंद नहीं होता। न कभी कहा जा सत्संग खत्म हो गया, नहीं, सत्संग को विराम दिया जा रहा। विराम शब्द लागू होता, खत्म शब्द नहीं लागू होता, क्योंकि यहाँ तो रोज सत्संग चाहिए। जो ये लिखा, करिए निसत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज, दर रोज, प्रतिरोज जितना मिल सके सत्संग वचन को ले जाना चाहिए। ये दौलत बाजारों में नहीं मिलती है, ये सांसारिक भोगी विलासों के पास नहीं है। ये बड़ी तपी तपाई दौलत है, ये वचनों की। इसको संभाल के रखिए, ये खजाना भूतपूर्व है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आगे का समय बहुत खराब है, बहुत खराब। जो बीत गया उससे कई गुना ज्यादा खराब। ये रोज के रोज खराब होता चला जा रहा। तभी तो बड़ा बढ़ेगा, जब बढ़ जाएगा तो फूट जाएगा। ये फूट गया तो बस विश्व को ग्रसित करेगा। बहुत विचैला है कर्मों का विष। ये गला फूटेगा तो बिरला ही कोई अपने आप को बचा पाएगा। जो सदगुरु की शरण में आ गया उसको तो बचने का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए सबसे कहा जाता है सत्संग मत छोड़ा करो। बड़े भाग्य पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको आज का ये वर्तमान मौजूदा शब्दों की वाणी जो जीवों के कल्याण के लिए है, ये किसी उसमें से किसी की समझ में आती, और कोई समझ के रख पाते नहीं, भूल जाते हैं, और रख करके कोई प्रयोग करता है, वो तो अपना काम बना लेता है, बाकी सब रह जाते हैं। तो सुनना उतना काफी नहीं जितना अमल करना है। ये शैतान उनको सुधारने की नीति है। ये